आप देख रहे हैं शिक्षा जंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का एपिसोड है न्यायालय अवमानना के संबंध में, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स को हम समझेंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किसी के द्वारा किया जाता है, वो चाहे तो वह कोई सिविलियंस भी हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वह न्यायालय में उपस्थित होकर के न्यायालय का कंटेम्प्ट करता है, न्यायालय की अवमानना करता है, तो न्यायालय संबंधित व्यक्ति को, जो कि कंटेम्नर है, उस कंटेम्नर को नोटिस देती है और उसे पूछती है, उसका जवाब मांगती है, फिर उसे कंटेम्प्ट के लिए दंडित करती है। वो दंड क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इसके लिए क्या लीगल प्रोविजंस है, उन सब को कंटेम्प्ट अधिनियम के अंतर्गत डिसाइड किया गया है। तो न्यायालय जब कभी न्यायालय को लगता है कि उसका कंटेम्प्ट हुआ है, तो उसका संज्ञान वह सुमोटो लेता है और जिस न्यायालय का कंटेम्प्ट किया जाता है कंटेम्नर के द्वारा, वही न्यायालय उसे सुनता है, सुनवाई करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होने के कारण, यानी कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण, इनको स्वयं पावर दी गई है कि वे अपने कंटेम्प्ट को स्वयं ले सकते हैं। जैसे यदि हाई कोर्ट जज के सामने कोई व्यक्ति उपस्थित होकर के, चाहे पिटिशनर हो सकता है या रिस्पोंडेंट हो सकता है, दोनों में से कोई पार्टी हो सकती है, अगर कंटेम्प्ट करता है, एडवोकेट हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, ठीक, न्यायालय के अंदर कोर्ट रूम में या फिर न्यायालय के बाहर, आउटसाइड ऑफ कोर्ट प्रेमिसेस, तो ऐसी परिस्थितियों में कंटेम्प्ट लागू होता है। कंटेम्प्ट को डील करने के लिए कंटेम्प्ट एक एक्ट बनाया गया है, जिसे कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के नाम से हम जानते हैं, और जितने भी कॉग्निजेंस लिए जाते हैं वह इस एक्ट की सेक्शन 2 के अंतर्गत लिए जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तो पावर सेल्फ सुमोटो दी गई है, लेकिन जो लोअर जुडिशरी है, लोअर कोर्ट है, डीजे कोर्ट, एडीजे कोर्ट, सिविल न्यायाधीश के कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कहीं इसको मुंसिफ कहा जाता है, नीचे के जो कोर्ट है उनका कंटेम्प्ट का क्या, उनको कंटेम्प्ट की सुमोटो पावर नहीं है। तो फिर वो रेफरेंस के तौर पर यदि उनको लगता है कि किसी व्यक्ति ने न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है, तो न्यायालय जिसका कंटेम्प्ट होता है, जिस लोअर कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, वह हाई कोर्ट को रेफरेंस देता है और हाई कोर्ट को बताता है कि फलाने फलाने व्यक्ति के द्वारा कंटेम्प्ट किया गया है। इसलिए न्यायालय, यानी कि जो सुपीरियर कोर्ट है उस स्टेट का, किसी भी स्टेट का सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट ही होता है। तो हाई कोर्ट को उस स्टेट के जितने भी लोअर कोर्ट हैं, उन सभी लोअर कोर्ट्स पर अधिकारता रहती है उनकी सुपरविजन करने की और उनको प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। उनका सुपरविजन करेगा 227 में और उनको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो रेफरेंस जैसे ही हाई कोर्ट के समक्ष आता है, तो हाई कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है और संबंधित कंटेंडर को बुलाता है और उसको सुनता है, और सुनने के बाद में अपना जो भी ऑर्डर होता है देता है। इस विषय पर अभी हाल ही में एक मामला चर्चित है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। जी हाँ, यूपी का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन क्रिमिनल आती है, इसका नंबर है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन क्रिमिनल 17/2023। इस एप्लीकेशन में मुरादाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या सिविल कोर्ट के सिविल न्यायाधीश बोले, इनके द्वारा एक पुलिस वाले को कुछ अपना नाम पूछा, उनको नाम पूछने के लिए आदेशित किया जाता है। जैसे कि पूछा जाता है न्यायाधीश के द्वारा, एसडीओपी या डीएसपी सर्किल ऑफिसर्स थे, उन सर्किल ऑफिसर्स को 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के सिलसिले में न्यायालय आना पड़ता है। और न्यायालय में जब वो उपस्थित होते हैं, तो न्यायालय के द्वारा डीएसपी महोदय से उनका नाम पूछा जाता है। तो डीएसपी का जवाब क्या होता है, सुनिए। डीएसपी का जवाब होता है
कि मेरा नाम रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही है, तो फिर मैं अपना नाम बताना उचित नहीं समझता। जज से बोला कि आप अपना नाम उसमें जाकर के डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए, मैं अपना नाम नहीं बताता। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत गलत एटीट्यूड है कोर्ट के प्रति। ऐसा एटीट्यूड कंटेम्प्ट माना जाता है। तो न्यायालय ने क्या किया, कंटेम्प्ट नोटिस स्वयं कंटेम्प्ट उसका सुमोटो कॉग्निजेंस ना लेते हुए रेफरेंस हाई कोर्ट को भेज दिया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस पहुंचता है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का केस है। अब जब ये केस हाई कोर्ट के समक्ष आता है तो हाई कोर्ट ने इस केस में 6/10/2023 को नोटिस जारी किए और अभी हाल ही में रिसेंटली 20 इसी महीने में 20/11/2023 को एक ऑर्डर पास किया। अब वो ऑर्डर क्या है इसको अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। न्यायालय ने कंटेम्नर को आदेशित किया है कि कंटेम्नर बिना किसी कंडीशन यानी कि शर्त के अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ में जाए और जिस न्यायालय में जिस न्यायाधीश का कंटेम्प्ट किया है, उसको जिसकी अवमानना की है, वहां जाकर के बिना किसी शर्त के उसे माफी मांगे और फिर इस न्यायालय को रिपोर्ट दे, यानी कि इस न्यायालय को तात्पर्य हाई कोर्ट को रिपोर्ट दे। तो हाई कोर्ट ने माफी मांगने के लिए उस पुलिस ऑफिसर्स को आदेशित किया हुआ है। अगर पुलिस ऑफिसर जाकर के बिना किसी शर्त के माफी मांग लेते हैं कि भैया गलती हो गई माफ कर दो, तो ये ठीक है, मैटर यही सॉर्ट आउट हो जाएगा। यदि माफी नहीं मांगते हैं तो फिर पता है क्या होगा, अब यहां वो जो पुलिस ऑफिसर है, जो कंटेम्नर है, डीएसपी, उसके लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? फर्स्ट, पहले तो न्यायालय में उपस्थित होकर के, लोअर कोर्ट में उपस्थित होकर के मुरादाबाद कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक जवाब न देकर के कोर्ट की तौहीन करना, पहली बात। दूसरा, हाई कोर्ट ने रेफरेंस के तौर पर सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, सुमोटो यानी कि स्वयं इसका संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने आदेशित किया है 20/11 को। अगर अब हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता डीएसपी महोदय के द्वारा, तो फिर क्या होगा, तब ये डबल कंटेम्प्ट की पोजीशन बन जाएगी। अब हाई कोर्ट का ही कंटेम्प्ट लगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, तो वो भी कंटेम्प्ट। तो ये दोनों तरफ से घिर चुके हैं। अब इनके पास माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस यहां हमने डिस्कस की है कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे लोगों के द्वारा कोर्ट को कंटेम्प्ट किया जाता है, और क्या फिर उसके बारे में क्या क्या प्रोसीडिंग्स कोर्ट के द्वारा अपनाई जाती है, कैसे संबंधित व्यक्ति को, कंटेम्नर को दंडित किया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? एटीट्यूड के कारण, जानकारी के अभाव के कारण। ठीक है, एटीट्यूड कि भाई मैं आई एम ऑल इन ऑल, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ये गलत धारणा है। पुलिस को ये नहीं सोचना चाहिए कि न्यायालय में उपस्थित होकर के कोई हम न्यायालय से ऊपर हैं। भाई आप न्यायालय से ऊपर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना होगा, लॉ को फॉलो करना होगा, और यदि आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो न्यायालय के पास इतनी पावर है कि न्यायालय आपको अपने अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, और उस दंड का प्रभाव ये होगा कि आपका कैरियर, आपकी नौकरी, ये सब खतरे में पड़ जाएंगी। यदि न्यायालय ने आपको माफ नहीं किया और दोषी करार दिया, तो फिर आपका फ्यूचर, भविष्य, नौकरी सब दांव पर लग जाएगी, और फिर आप कहीं दोबारा एटीट्यूड दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए एटीट्यूड को कूल डाउन कीजिए और लॉ का परफॉर्मेंस होने दीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो फिर आप इसे मेंटेन कीजिए। पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिनरी फोर्स है, तो डिसिप्लिन तो आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट ही है, और ये आपके डिसिप्लिन का पार्ट है कि आप कोर्ट में कैसे अपीयर होंगे और किस तरीके से एक जज के साथ में आप बिहेव करेंगे। तो आई होप कि कंटेंट के जितने भी प्रोविजंस थे, लीगल प्रोविजंस थे, क्या क्या अभी इसमें रिसेंटली कौन सा केस डिसाइड हुआ है, ये हमने डिस्कस किया अपने व्यूवर्स के साथ में। और अब आपको ये बताना है कि आज का जो लेक्चर है, आज की जो जानकारी है कंटेंट
ये आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स हमें बताइएगा। और यदि आपको और कुछ एडिशनल हमें बताना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।